जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी रोचक और बहुत आवश्यक जानकारियां घर बैठे मिलती रहती हैं। बहुत सारे उपाय मैंने आपको बताने का प्रयास किया जिससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं, आपके जीवन में आ रहे छोटे छोटे विघ्न जो हैं बहुत आसानी से दूर हो जाएं और आपने उसका भरपूर लाभ भी लिया। आपके कमेंट और आपके ईमेल, आपकी फ़ोन कॉल से हमें ये जानकारी मिलती रहती है कि आपको ये उपाय बहुत फ़ायदा भी दे रहे हैं, आपको बहुत पसंद भी आ रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको एक बहुत रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ। आने वाला जो महीना है, कुछ समय बाद, ये पूरा महीना ही बहुत चमत्कारी है और ये जो 21 गुप्त उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस महीने के लिए, ये आपको मालामाल बना सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान से सुनिए कि कौन सा है ये महीना और कैसे आपको इन उपायों से फायदा लेना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना मार्गशीर्ष मास होता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में अगहन भी कहते हैं। इस बार अगहन मास का प्रारंभ 5 नवंबर रविवार से होगा, जो कि 3 दिसंबर रविवार तक रहने वाला है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये महीना बहुत ही खास और शुभ होता है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षोहम, यानी अर्थात मार्गशीर्ष मास मेरा ही रूप है, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूं। तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो हर प्रकार का सुख प्राप्त हो सकता है। ये उपाय बहुत ही सरल और बहुत अचूक हैं। धन दौलत हो या अन्य कोई भी वस्तु, सभी कुछ इस महीने में विशेष उपाय को करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा है ये उपाय, किस प्रकार से आप इन उपायों को करके लाभ ले सकते हैं। यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो मार्गशीर्ष मास में रोज समीप स्थित यानी घर के आसपास किसी भी कृष्ण मंदिर में जाएं और भगवान श्री कृष्ण को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें, इससे भगवान श्री कृष्ण जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को आपको दूध से बने हुए मिष्ठान का या खीर इत्यादि का भोग लगाना है। दूसरा उपाय यह है कि मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और उपाय करने वाले को मालामाल कर देते हैं। तीसरा उपाय यह है कि मार्गशीर्ष मास में रोज घर के आसपास स्थित किसी भी कृष्ण मंदिर में जाकर के तुलसी की माला से, जो मंत्र मैं आपको बताऊं, इस मंत्र का 11 बार आपको 11 माला कम से कम जाप करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र और तुलसी के पत्ते समर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना जो है वो पूरी होगी। ये जो मंत्र, विशेष मंत्र बताने जा रहा हूं, ये मंत्र इस प्रकार है। क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप आपको नियमित रूप से पूरे मार्गशीर्ष मास में करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला।
मार्गशीर्ष मास में किसी भी दिन आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीले अनाज पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर दें, तो इससे भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको बहुत आसानी से मिलती है और कोई भी मनो इच्छा ऐसी नहीं रह जाती, मनोकामना ऐसी नहीं रह जाती जो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से पूरी ना हो सकती हो। मार्गशीर्ष मास में आप प्रत्येक दिन भगवान श्री कृष्ण का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। यदि प्रतिदिन संभव ना हो पाए तो इस मास में आने वाली दोनों एकादशियों को आपको कम से कम ये उपाय अवश्य करना चाहिए। ये करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी और आपकी तिजोरी जो है सदैव धन से परिपूर्ण रहेगी, यानी पैसों से भरी रहेगी। छठा उपाय यह है कि घर में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फोटो के आसपास, तस्वीर के आसपास आप छोड़ दें, उसके समीप आप छोड़ दें। पूजा करने के बाद ये पैसे आप अपने पर्स में रख लें। ये उपाय करने से आपका पैसा जो है, आपका पर्स जो है कभी भी धन से खाली नहीं रहेगा। अगहन मास में रोज शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के देसी घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए और दीपक लगाते समय ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का आपको उच्चारण करना है और जब आप दीपक लगा लें तो इसी मंत्र को बोलते हुए 11 परिक्रमा आपको पीपल के तुलसी के पौधे की अवश्य करनी चाहिए। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का संकट आपके परिवार पर नहीं आता। काफी प्रयास के बावजूद भी यदि आपकी आमदनी ना बढ़ रही हो, नौकरी में प्रमोशन ना मिल रहा हो, तो अगहन मास की दोनों एकादशी तिथियों को 7 कन्याओं को घर पर बुला करके भोजन कराएं। भोजन में खीर अवश्य हो, इस बात का आप ध्यान रखें। कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूरी होने लगेगी। आर्थिक संकट आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर जो छाया हुआ था वो दूर हो जाएगा और व्यापार में, नौकरी में भी आपको उन्नति मिलने लगेगी। अगहन मास के पहले दिन से आरंभ करके पूरे महीने तक रोज नियमित रूप से एक नारियल और थोड़े से बादाम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। यह उपाय करने से आपको जीवन में सुख की प्राप्ति होगी और अटके हुए कार्य जो है वो बनते चले जाएंगे। आपका अपना पैसा कहीं अटका होगा तो उसको भी आपको निकालने में काफी सहायता मिल सकती है इस उपाय से। यदि आप आर्थिक परेशानियां लगातार झेल रहे हो तो जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि के बाद राधा कृष्ण मंदिर जा करके दर्शन करें और पीले फूलों की माला भगवान पर आपको समर्पित करनी चाहिए। जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए अगहन मास के दिन में पीले चंदन, केसर और गुलाब जल मिलाकर के तिलक आप मस्तक पर लगाएं। इससे मन को शांति भी मिलेगी और व्यर्थ के वाद विवाद से भी आप बचेंगे और ईश्वर की कृपा जो है बहुत आसान तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आप निरंतर कर्ज में फंसते जा रहे हैं तो पूरे अगहन महीने में समीप स्थित पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए, पानी चढ़ाना चाहिए और शाम के समय में उसमें दीपक जलाना चाहिए। पीपल में भी भगवान श्री कृष्ण का ही वास माना गया है। इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। यदि आप किसी कार्य विशेष में सफलता पाना चाहते हैं तो अगहन के महीने में किसी भी दिन 2 केले के पौधे लाएं, बाद में उसकी नियमित देखभाल करते रहें। जब पौधे फल देने लग जाएं तो इनका दान आपको कर देना चाहिए। इनके फलों को आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप स्वयं इनका सेवन न करें। इस उपाय से आपके काम बनते चले जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट होगा उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगहन मास में किसी भी दिन भगवान श्री कृष्ण को एक पान का पत्ता भेंट करें और उसके बाद इस पत्ते पर रोली से श्री लिख करके आप अपनी तिजोरी में इस पत्ते को रख लीजिए। इससे आपकी तिजोरी की बरकत जो है वो बढ़ती रहेगी। अगहन मास में किसी भी दिन शुभ मुहूर्त देख करके चंदन की लकड़ी पर श्री खुदवा करके धन स्थान पर रखें तो धन वृद्धि और धन के हर तरीके से सुरक्षा होती रहती है। यदि आप संतान की इच्छा रखते हैं तो अगहन मास में रोज तुलसी की माला से जो मंत्र मैं आपको बताऊं, संतान गोपाल मंत्र, इसका आपको नियमित रूप से जाप करना चाहिए। विधि विधान पूर्वक इस मंत्र का जाप करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। संतान गोपाल मंत्र इस प्रकार है। देवकी सुत गोविंद वासुदेवम जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गता।
इस मंत्र का आपको नियमित रूप से अगहन मास में जाप करना है। आपके संतान से संबंधी अभिलाषा भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूरी करेंगे। धन की कामना रखने वाले साधक को अगहन मास में रोज जो मंत्र मैं आपको अब बताऊं, इस मंत्र को 5 माला जाप करना चाहिए। ये लक्ष्मी जी का मंत्र है। इसके बाद अगहन मास के अंतिम दिन किसी ब्राह्मण और कुमारी कन्या को भोजन करवा करके उसे दक्षिणा, वस्त्र आदि भेंट स्वरूप प्रदान करें। कुछ ही दिनों में धन का आगमन भी आपके परिवार में होने लगेगा। लक्ष्मी जी का ये विशेष मंत्र है, ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं। ये सारे मंत्र आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएंगे। अगहन मास में तुलसी के पौधे के साथ भगवान शालिग्राम जी का भी रोज पूजन करना चाहिए और तुलसी नामाष्टकम मंत्र का जाप करें। इससे जीवन की हर समस्या का निदान स्वयं ही हो जाता है। तुलसी की प्रतिदिन पूजा करने से घर में धन संपदा, वैभव, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगहन मास में रोज भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं और ये प्रसाद परिवार के सभी लोगों के साथ बांट करके ग्रहण करें। इस उपाय से भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामना को पूरा करते हैं। अगहन मास में शंख पूजन का विशेष महात्मा है, क्योंकि शंख को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, उनका भाई माना गया है। इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख का पूजन करता है उसके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। पूरे अगहन मास में विधि विधान से शंख का पूजन किया जाना चाहिए। शंख का पूजन करते समय आपको इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विद्रुत करे, निर्मित सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते, तव नादेन जीमुता वित्र संति सुरः सुरः, शशांका युत दीप्ताभ्य पंचजन्य नमोस्तुते। इस प्रकार से आपको शंख देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास में कम से कम 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति की लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला होता है। तो मित्रों, इस तरीके से आपने समझ लिया कि मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने का कितना महात्मा है। ये इस बार 5 नवंबर से आरंभ होकर के 3 दिसंबर तक रहने वाला है। तो आशा करता हूं कि इस महीने का पूरा लाभ आप अवश्य लेंगे। तो मित्रों, आप सभी से आग्रह करता हूं कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी शुभकामना के साथ कि ईश्वर आपका कल्याण करें, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका जीवन मंगलमय बना रहे। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।